आप लोगों को किन किन पॉइंट से बचना चाहिए मेडिकल में, किस तरीके से आप लोग चालाकी करके मेडिकल फिट हो सकते हैं, रीमेडिकल से कैसे बचना है, उन सारी पॉइंट्स के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा मेडिकल कंडक्ट होता है, किस तरीके से मेडिकल होता है एसएससी जीडी में। ठीक है, तो पहला तो आपका होगा जब आप लोग डीवी वगैरह करा के मेडिकल के लिए वहाँ पे बैठेंगे लाइन लगा के, जब भी आपका नंबर आएगा तो सबसे पहले आप लोगों का एक्सरे लिया जाएगा। सबसे पहले आपका एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे में क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। तो जब भी आप लोगों का डीवी होगा, डीवी होने के बाद आप लोग मेडिकल की लाइन लगा के वहाँ पे बैठोगे। मेडिकल के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका इवेंट होगा वो होगा एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे में होता क्या है, आपका जो फ्रंट बॉडी होती है, चेस्ट वगैरह होता है, उसका एक्सरे लिया जाता है। तो सबसे पहले वो लोग आपका क्या करेंगे, एक्सरे वगैरह लेंगे। एक्सरे लेने के बाद आप लोगों का होगा ब्लड टेस्ट। ठीक है, सेकंड इवेंट जो होगा उसमें आप लोगों का ब्लड टेस्ट होगा। तो आप लोगों का ब्लड टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यूरिन टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ठीक है, यूरिन एक छोटी सी शीशी देंगे आपको, एक छोटा सा डब्बा देके उसमें यूरिन आप लोगों को यूरिन डालना होता है, फिर वहाँ पर जमा कर देना होता है। तो ये 3 इवेंट आपके सबसे स्टार्टिंग में होंगे। अब यूरिन से भी आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। देखो, आप लोग अगर ज़्यादा पानी नहीं पीते तो आप लोगों का जो यूरिन होता है उसमें कैसा हल्का सा येलोइश कलर का हो जाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो जब भी आप लोग रनिंग करते हैं, रनिंग करने के कुछ टाइम बाद जब डीवी होना होता है, डीवी के बाद जब मेडिकल के लिए जाते हैं, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पानी पिए ताकि आपका यूरिन जो रहे वो क्लीन रहे, साफ़ रहे, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना लगे। क्योंकि यूरिन में हमारी जो भी डिजीज़ होती हैं बॉडी की, वो सारी चीज़ें आती हैं उसमें, है ना। तो टेस्ट में कुछ चीज़ें अगर दिक्कत हो गई तो आप लोगों को वहाँ पे रीमेडिकल या फिर बाहर कर दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपका यूरिन जो भी होगा वो येलोइश ना निकले। उसके बाद फिर आपको अंदर बुलाया जाता है। जो वहाँ पे ऑफिशियल डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर आपको वहाँ पे बैठाएंगे, लाइन लगा के 8-8 10-10 बच्चों को एक साथ बुला के आप लोगों का मेडिकल होता है। तो सबसे पहला जो इवेंट होगा उसमें होगा आप लोगों का आई टेस्ट। आई टेस्ट में होता क्या क्या है, देखो, आई टेस्ट में सबसे पहले वो आप लोगों का आई टेस्ट लेंगे 6x6। ठीक है, आई टेस्ट होगा 6x6। उसमें आप लोगों के सामने एक बोर्ड लगा होगा, जिस बोर्ड में 3-4 चार्ट लगे होते हैं चारों तरफ से। ठीक है, एक क्यूबॉइड या क्यूब शेप में एक बॉक्स लगा होता है लाइटिंग रिलेटेड, या फिर वहाँ पर एक चार्ट लगा होगा। उस चार्ट में आप लोगों को अलग अलग कुछ कोड्स या फिर अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स लिखे रहते हैं। तो आप लोगों को उनको पढ़ना होता है। जैसे इस तरीके का जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस तरीके का आप लोगों को वहाँ पे चार्ट या फिर बॉक्स में ये नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो वो आप लोगों को इंडिकेट करने के बाद बोलेंगे कि इसको पढ़ो। तो आप लोगों को बिना हिचके, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं, मतलब मेडिकल फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वहाँ पे घबरा जाते हैं। घबराने की वजह से उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और वो अच्छे से बोल नहीं पाते। तो जब भी आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते तो उन लोगों को लगता है कि इस बच्चे से दिख नहीं रहा, मतलब इसको साफ दिखाई नहीं दे रहा, या फिर कुछ भी चीज़ें वो बोल के आपको मेडिकल पॉइंट दे देंगे। तो इन पॉइंट से आपको बचना है। तो किस तरीके से आप लोग करेंगे, देखो, आपको वहाँ पे एक चेयर मिलेगी या फिर कोई स्टूल टाइप का मिलेगा, उस पर बैठा के आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, या खड़े खड़े भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो जब भी आप लोगों को वहाँ पे खड़ा करके पढ़ने को बोलते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रखने के बाद आपको कूल रहना है, एकदम कूल रह के आपको एकदम स्पीड में अच्छे, उसमें गलत नहीं पढ़ना, सही पढ़ना है। जो आपको दिख रहा है वो पढ़ना है सही तरीके से, लेकिन एक रिदम के साथ पढ़ना है, अटकना नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है EFPTOZLPEDPECFDEDFCZP। तो ये 6x6 होता है, इतना ही आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट की 2 लाइनें होती हैं FELOPZDDEFPOTEC। इस तरीके से आप लोगों को वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। ठीक है, आपके आँख में, एक साइड के आँख में वो लोग कुछ पट्टा रख देंगे या फिर अपना हाथ रख देंगे, दूसरे आँख से आपको पढ़ने को बोला जाएगा। जैसे उस आँख से आप लोग पढ़ने लगेंगे, बीच में ही आपका वो हाथ चेंज कर देंगे, मतलब अपना हाथ चेंज करके दूसरे आँख पे रखेंगे और सडनली आपको दूसरे आँख से पढ़ना होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी आँख के सामने थोड़ा ब्लरिश जो सीनरी होती है ना, वो ब्लरिश हो जाती है। तो उस टाइम पे बच्चा अटक जाता है। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें करनी है। एक तो चार्ट आपको इस तरीके का दिखेगा और एक चार्ट आपको इस तरीके का दिखेगा। अलग अलग टाइप के वहाँ पे आपको चार्ट दिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले से याद करके भी जा सकते हैं। सारे जितने भी चार्ट्स आपको मेडिकल आई टेस्ट से रिलेटेड मिलते हैं, आप लोग सब चार्ट को रट के जाएं। ठीक है, हम लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतने डेट्स याद रख रहे हैं, जीके इतनी चीज़ें याद रख रहे हैं, तो हम 5-6 चार्ट तो याद कर ही सकते हैं। तो वहाँ पर आपका फ्लो अच्छा बना रहेगा। जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत है आँखों में, वरना जिसको आँखों में कोई दिक्कत नहीं है वो आराम से पढ़ लेगा वहाँ पर। ठीक है, उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। तो जैसे इसमें दिख रहा है ADF
HZBTXUDZNHPNTUHXUAZNFDT। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चार्ट ये है। अब देखो इस वाले चार्ट में इस तरीके का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप लोगों को डायरेक्शन पूछी जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर साइड नॉर्थ होगा और नीचे साइड साउथ होगा। तो ये डायरेक्शन आपसे पूछी जाएगी, या फिर हिंदी में भी आप लोग बता सकते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके, ठीक है। तो इसका जो मुंह है वो किस साइड को है आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे ईस्ट साइड को है। फिर इस पर इंडिकेट करके वो बोलेंगे कि इसका मुंह किस साइड को है, तो आप लोगों को बोलना है नीचे साउथ साइड को है। फिर इसको इंडिकेट करके बोलेंगे आपका इसका जो ये जो साइन बना हुआ है इसका फेस किस साइड को है, आप लोग बोलेंगे नॉर्थ साइड को है। फिर ऐसे ही करके सारे पढ़वाएंगे। धीरे धीरे आपके सामने छोटे छोटे अक्षर होते जाएंगे। तो जैसे अक्षर छोटे होंगे तो आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आने लगेगी। तो आप लोगों को ध्यान से देख के और डायरेक्शन को अच्छे से याद करके बोलना है। आपको सही दिखा लेकिन आपने डायरेक्शन गलत बोल दिया तो उनको लगता है कि इसको साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप लोगों को अच्छे से डायरेक्शन को अच्छे से वहाँ पर बोलना है, ठीक है। और एक चार्ट इस तरीके का भी आप लोगों को दिखेगा। ये मैक्सिमम उसमें होता है AXOTVHUAXHTOV। इस तरीके से आप लोगों को 3-4 चार्ट वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों का 6x6 टेस्ट हो जाएगा, आई टेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोग उसमें पास होते हैं, फेल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग फेल हो गए या पास हो गए। आप लोगों को फिर सेकंड इवेंट दिखाया जाएगा। सेकंड इवेंट में आप लोगों को क्या कहते हैं, कलर विजन टेस्ट होता है। कलर विजन टेस्ट में आप लोगों के सामने एक बुक होगी जिसमें इस तरीके के साइन बने होंगे। उसमें एक नंबर लिखा होगा या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हो सकता है। तो वो आप लोगों को पढ़ना होता है। स्टार्टिंग में आप लोगों को ईजिली आपको दिखाई दे रहा होगा। धीरे धीरे वो जैसे ही पेज पलटते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे वो ब्लरिश होने लगता है और हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। जैसे इसमें क्या लिखा है, 12 लिखा है, इसमें लिखा है 29। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है 74, इसमें लिखा है 45, ठीक है। इसके बाद और आएगा चार्ट। जैसे इसमें क्या लिखा है, 73 लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें इस तरीके का भी आपके सामने आएगा। अब आप लोग इसमें नंबर ढूंढने में लग जाओगे, ठीक है। नंबर ढूंढने में लग जाओगे। पहले इस वाले की मैं बात करूं तो इसमें देखो अभी आप लोगों को इसमें 73 क्लियरली दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। 73 दिख रहा होगा। अब जिनका कलर विजन ख़राब होगा, देखो मैं इसको दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 7 बना हुआ है और इस तरीके से 3 बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 73 लिखा हुआ है। लेकिन जिन लोगों का कलर विजन होता है, जिनको कलर विजन की प्रॉब्लम होती है, जिनका कलर विजन सही नहीं होता, तो उन लोगों को ये 7 तो 7 दिख रहा होगा, लेकिन ये जो 3 है वो 8 की तरह दिखाई देगा यहाँ पर इस तरीके से। तो वो लोग इसको 78 पढ़ेंगे। तो वहीं पर आप लोगों का पॉइंट दे दिया जाएगा और आप लोगों को रेमेडिकल या बाहर कर दिया जाएगा। अब मैं दूसरे की बात कर रहा था, तो इस वाले में देखिए आप लोग इस तरीके के भी आपको वहाँ पर साइंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का जब भी आपके सामने वहाँ पर साइन आएगा तो इस वाले को आपने कैसे पढ़ना है। अब आप लोग इसमें नंबर ढूंढोगे कि क्या नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कर रहे हो कि ये 2 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है। अब वहाँ पर आप सोचने में लगे रहोगे तो आपको इसमें कोई भी आकृति नहीं दिख रही, ना कोई शेप बना हुआ है। आप बोलोगे कि सर ये ब्लैंक है, इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, बस एक शेप बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके का एक नॉर्मली शेप है, इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा है, आपको ये बोलना है। अब आप लोग उसमें ज़बरदस्ती नंबर ढूंढ के 1 बना के 2 बना के ऐसे 21 बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से देखना है कि इसमें नंबर बना हुआ है नहीं बना हुआ है। इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोगों को सीधे सीधे बोलना है कि इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे और चार्ट हैं, इसमें से आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक करके। देखिए इसमें जैसे इस वाले में क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इस वाले में 8 लिखा हुआ है, आप लोगों को इसमें भी दिख रहा होगा। इसके बाद इसमें आएंगे तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा 6 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले में आएंगे, इसमें कितना लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है। इसमें कितना लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है। फिर दूसरे वाले में आएंगे, यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा। अब देखिए धीरे धीरे ये ब्लरिश होते जा रहे हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3, और काफ़ी लोग इसको 8 पढ़ जाएंगे जिनका कलर विजन होगा, ठीक है। दूसरा 15, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15, तो कुछ लोग इसको 45 भी पढ़ देंगे। और यहाँ पर लिखा है 74, ठीक है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब ये थोड़ा थोड़ा ब्लरिश और होता जा रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है 6, यहाँ पर लिखा हुआ है 57, ठीक है। और इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 42, और दूसरे वाले में आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है 45। अब कुछ लोगों को ये 6 भी दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये पूरे चार्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करूँगा तो इसमें भी आपसे पूछा जाएगा क्या लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप लोग कहेंगे सर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें बस एक नॉर्मल सा शेप बना हुआ है अलग सा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना कोई आकृति बनी हुई है। फिर आपको कुछ आकृतियों वाले भी बीच में दिखाए जाएंगे इस तरीके से। तो आप लोगों को बोला जाएगा कि सर यहाँ पर
पे एक आकृति बनी हुई है, यहाँ से ऐसे 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 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या आप लोग इस साइड से बता सकते हैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं इस तरीके से शेप बना हुआ है। फिर आप लोगों को ये बोलेंगे कि इस वाले में बताओ, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ से यहाँ ऐसे 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 ऐसे। अब इसमें देखना, इसमें एक चीज़ बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक ग्रीन भी दिख रहा होगा, बीच में से आके यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा, तो काफ़ी लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर से सीधे जाके ग्रीन से यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो कलर चल रहा है ना, यहाँ पर देखिए पिंक बॉल्स बने हुए हैं, इसमें छोटे डॉट्स, पिंक और जो लाइट पिंक होता है और रेड होता है वो बना हुआ है ऑरेंज कलर का। तो आप लोगों को पूरा ऐसे करके उनको दिखाना है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि यहाँ से ग्रीन पकड़ लिया और सीधे ऐसे गए, तो वहाँ पर भी आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ और लिखे हुए हैं नंबर्स, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ये 12 है। फिर यहाँ पर 15 लिखा है, फिर 5 लिखा है। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा, इसमें भी आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या लिखा है, तो इसमें भी बोल सकते हैं कि सर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस इसमें डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, मल्टी कलर के डॉट्स बने हुए हैं, इसमें कोई शेप भी अच्छे से नहीं बना हुआ है। अब इसमें बोलेंगे तो इसमें तो क्लियरली दिख रहा है इस तरीके से शेप बना हुआ है, इसमें भी क्लियरली इस तरीके से शेप बना हुआ है, आपको ये बीच वाला नहीं कर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों के ये दोनों इवेंट हो जाएंगे। 6x6 आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद कलर विजन टेस्ट भी हो गया, फिर आपका होगा स्क्विंट आई टेस्ट, ठीक है। स्क्विंट आई टेस्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस, ठीक है, स्ट्रैबिस्मस होगा आपका। तो इसमें देखिए आपका जो नॉर्मल आई होता है वो इस तरीके से दिखता है कि आपकी आँखें जहाँ भी जाएंगी, अगर आपकी आँखें इस साइड को हैं तो दूसरी आँख भी इस साइड को होनी चाहिए, अगर आपकी आँख एक इस साइड को है तो दूसरी इस साइड को होनी चाहिए, मतलब दोनों एक साइड और एक साथ में मूव करेंगे। अगर आपकी आँखें अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं तो आप लोगों को स्क्विंट आई टेस्ट में वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा या फिर रिमेडिकल पॉइंट दे दिया जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कुछ अलग अलग लोगों को डिजीजेस होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो इस वाले में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसे बोलते हैं आई टर्न्स इनवर्ड, मतलब आपकी जो एक आंख है वो स्ट्रेट देख रही है, दूसरी आंख आपकी अंदर की टाइप अंदर के साइड को टर्न हो रही है, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं इसोट्रोपिया। क्या बोलते हैं? इसोट्रोपिया बोलते हैं। इसके बाद दूसरा होता है हमारा आई टर्न्स आउटवर्ड्स, मतलब आउटवर्ड्स का मतलब होता है बाहर की तरफ, आपकी एक आंख स्ट्रेट देख रही है, दूसरी आंख आपकी बाहर की तरफ टर्न हो रही है, तो इसे बोलते हैं एक्सोट्रोपिया, ठीक है, इसको बोलते हैं इस बीमारी को एक्सोट्रोपिया। तीसरा होता है आप लोगों का हाइपोट्रोपिया। हाइपोट्रोपिया में क्या होता है, आप लोगों का एक आंख डाउनवर्ड्स को टर्न होती है, मतलब एक आंख स्ट्रेट देख रही है, दूसरी आंख नीचे को हो जाती है, एक होता है। इसके बाद हाइपरट्रोपिया, तो हाइपरट्रोपिया में क्या होता है, एक आंख आपकी स्ट्रेट देख रही है, दूसरी आंख आपकी ऊपर को चली जाती है। तो ये 4 बीमारियां होती हैं आप लोगों को, तो इसमें आप लोगों को दिक्कतें हो सकती है जिनको भी ये 4 प्रॉब्लम्स होती है। किसी की एक आंख सीधे है, दूसरी अंदर को हो रही है, एक आंख सीधे है, दूसरी बाहर को हो रही है, या नीचे को हो रही है या ऊपर को हो रही है, तो ये चारों प्रॉब्लम में आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाता है या रिमेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है। तो आप लोगों को वो क्या करेंगे ना, एक कोई उनके हाथ में पेन हो सकता है या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट हो सकती है जिसको वो आपके आंख के सामने एकदम से ऐसे सामने रखेंगे, फिर वो जहाँ को मूव करेंगे आपको दोनों आइज़ वहीं मूव करना है, आपको अपना सर्वर नहीं हिलाना, नहीं तो आप लोगों को उसमें भी मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा या फिर आप लोगों को बहुत डांट मिलेगी वहाँ पे। तो वो पेन को जिस डायरेक्शन इधर को मूव करेंगे तो आपको वहीं देखना है दोनों आंखों से, ऊपर को मूव करेंगे तो आपको ऊपर को देखना है, जहाँ को वो पेन की नोक जो होती है, निप जो होती है, उसको जहाँ मूव करेंगे आप लोगों को उसी साइड को देखना होता है। अब आप लोगों का स्किन टेस्ट हो जाएगा, फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा ईयर टेस्ट के लिए, यानी कानों की जाँच होगी, कानों का टेस्ट होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने से 10 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले आप लोगों को क्या कर लेना, अपने कानों की अच्छे से सफाई कर लेनी है। कान में कोई भी वैक्स है या कोई भी मैल है तो उसको आप लोगों को साफ़ कर लेना है। अब साफ़ कैसे कराओगे, देखो जो रोड साइड होते हैं ना, जो 20 रुपये 50 रुपये में साफ़ कर देते हैं, तो उनसे आप लोगों को साफ़ बिल्कुल नहीं कराना है। ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें, वो कानों की वाट लगा देंगे आपकी, आपका जो एयर ड्रम्स होंगे ना वो फाड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कान की जो झिल्लियाँ हैं, पर्दे हैं, वो फट चुके हैं, आपके एयर ड्रम ख़राब हो चुके हैं। वो हल्का सा भी उनकी जो कील होती है जिसको कान में घुसाते हैं, अगर वो हल्की भी टच हो गई ना, हमारे जो कान के पर्दे होते हैं वो कितने पतले होते हैं, वो साउंड से ही फट जाते हैं। अगर आप लोग बहुत तेज़ साउंड में गाने भी सुनते हैं तो उससे भी हमारे एयर ड्रम्स के वो जो पतली झिल्लियाँ होती है वो फट जाती हैं। तो आप लोग ये गलती ना करें, जो रोड साइड बैठे रहते हैं वो अंकल वंकल वगैरह लोग जो 20 रुपये 50 रुपये में कानों की सफाई करते हैं, रुई डाल के कान की सफाई करते हैं, ये गलती ना करें, क्योंकि जब वो कानों की सफाई कर रहे होते हैं ना, कुछ रुई उनके आपके कान में भी रह सकती है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप लोग ज़्यादा नहीं, 100-200 रुपये का खर्चा करके, 100-200 रुपये का ही खर्चा लगता है, एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाएँ। ENT वाले डॉक्टर से पहले चेकअप करा लेना कि आपके कान में वैक्स वगैरह है या नहीं है। ENT वाला डॉक्टर आपको बता देगा कि आपके कानों में ईयर वैक्स है। फिर उसके बाद आप लोग अच्छे डॉक्टर, जो कानों वाला डॉक्टर होता है, उसके पास जाके आपको कानों की सफाई मशीन के थ्रू अच्छे से करवानी है, ठीक है। तो ये आप लोग ये काम कर लेंगे, कानों की अच्छे से
सफाई कर लेंगे, उसके बाद कान में जो भी मैल होगा वो साफ़ हो जाएगा। फिर आप लोगों का जब वहाँ पे ईयर टेस्ट होगा, ईयर टेस्ट में आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपके दांतों का टेस्ट होगा, ठीक है, आपके दांत वाँत चेक करे जाएंगे। तो आप लोगों के मुंह में कम से कम 28 टीथ होनी चाहिए, अपर और लोअर टीथों को मिला के। जितने भी टीथ होते हैं, अपर टीथ लोअर टीथ दोनों को मिला के आपके मुंह में कम से कम 28 दांत होने चाहिए, 28 टीथ्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब किसी का क्या होता है ना, ये जो साइड के दांत होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं, तो ये जो थर्ड मोलर टीथ होता है वो बहुत लोगों का ख़राब रहता है, ठीक है। ये किसी का कीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों के 28 दांत हैं, उसके अलावा आप लोगों के मुंह में 31 या 32 दांत आ चुके हैं, 31-32 दांतों में से आपके दो दांत ख़राब हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। 28 दांत आपके क्लियर हैं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 2 से ज़्यादा आपके दांत ख़राब हैं, तब उसमें आपको पॉइंट मिल सकता है। तो आप लोगों को जो भी इम्प्लांटेशन करना है, उसको भरवाना है, जो भी चीज़ें करनी है वो अभी टाइम से कर लें, 1 महीना पहले कर लें। कम से कम 1 महीने का टाइम देना पड़ता है रिकवर करने के लिए। अगर आप लोगों ने 1 महीने पहले इम्प्लांटेशन या भरवाना है, साफ़ सफाई जो भी करानी है, 1 महीने पहले ढंग से करा लिया, तो वहाँ पर डॉक्टर उस चीज़ को नहीं पकड़ पाते। तो उसके बाद आप लोगों का टीथ जो दांतों का टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों का चेक होगा नौकनी, ठीक है, आप लोगों का नौकनी टेस्ट होगा। अब नौकनी में भी बहुत सारे लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अब इसको बोला जाता है, अगर जिन लोगों के पैर चिपकाने के बाद, नीचे चिपकाने के बाद ये जो नीज़ हैं, नीज़ में बहुत ज़्यादा गैप आता है, तो उसे बोला जाता है बो लेग्स। क्या बोला जाता है? बो लेग्स बोला जाता है। तो बो लेग्स में आपको बो लेग्स का पॉइंट देके बाहर कर दिया जाएगा, तो इसे बोलते हैं बो लेग्स, ठीक है। पैर चिपकाने के बाद घुटनों के आसपास में बहुत ज़्यादा गैप रहता है, ओवल शेप बनता है आपका, इस तरीके का ओवल शेप बनता है, तो उसमें आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो ओवल शेप बन रहा है ना, इस तरीके से ओवल शेप बनेगा, तो ओवल शेप आपका बो लेग्स बोला जाता है, तो बो लेग्स में आपको बाहर कर देंगे। दूसरी चीज़ आपकी नौकनी ये होती है, आप लोगों के घुटने चिपक जाएंगे लेकिन नीचे की एड़ियाँ कभी नहीं चिपक पाएंगी। तो एड़ियाँ टच होती ही नहीं है क्योंकि घुटने उनके इतने आपस में सट जाते हैं, तो ये आपकी नौकनी होती है। बाकी जो नॉर्मल है, नॉर्मल ये होता है कि आप लोगों ने नीचे एड़ी मिलाई और घुटने आपके आपस में नहीं चिपकते। हल्का सा भी अगर गैप रहता है तो वो नौकनी नहीं होती। अगर आपके घुटने नीचे टच हो जा रहे हैं, मतलब नीचे एड़ी टच हो रही है, उसके बाद घुटने भी टच हो रहे हैं, तो वो भी नौकनी नहीं होती। उस कंडीशन में आपको लिटा के फिर आपके यहाँ का गैप और यहाँ के गैप को मेज़र करते हैं, वो अलग तरीका होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं ना, जब आप लोग खड़े रहेंगे तो हल्का सा आप लोगों को ये घुटनों को हल्का बाहर की तरफ ऐसे टाइटली प्रेस करना है। अब ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो वो पकड़ लेता है कि उसको पक्का कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर आप लोग ज़बरदस्ती एकदम पूरी ताकत के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप लोगों को पकड़ लेगा डॉक्टर, फिर आप लोगों को उसमें पॉइंट दे देगा। तो आप लोगों को ज़बरदस्ती भी नहीं करना, नॉर्मली करना है। आप लोगों को हल्का सा पावर लगा लेना है कि आप लोगों को थोड़ा सा, बस इतना इसमें गैप दिख रहा है, हल्का इतना भी गैप आपको मिलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस एक स्केल होती है ना, जो स्केल अगर गुजरी है बीच से तो कोई दिक्कत नहीं होती, घुटने सटने नहीं चाहिए बस। तो आप लोगों को हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़बरदस्ती करोगे तो आप लोगों को उसमें बाहर कर दिया जाएगा। देखो ये जो होता है ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल लेग्स होते हैं जो जिसमें नीचे टच होने के बाद बीच में कोई भी मतलब टच नहीं होता, हल्का सा गैप बन रहा है, तो ये होता है नॉर्मल लेग्स। उसके बाद बो लेग्स क्या होता है, मैंने बोला ना ये ओवल शेप बन रहा है, तो इस तरीके का ओवल शेप बनेगा, इसे कहते हैं बो लेग्स की। बहुत ज़्यादा गैप है तो वो भी आप लोगों को पॉइंट मिल जाता है उसमें भी। फिर नौकनी होता है, इसमें इस तरीके से क्रॉस में ऐसे आपके क्रॉस में क्या बन रहा होगा, आपका शेप बन रहा होगा, मतलब ऊपर घुटने सटने के बाद नीचे बहुत ज़्यादा गैप बन रहा होगा, ये आपकी नॉकनीज होती है। तो इसमें तो आपको कोई पॉइंट वॉइंट भी नहीं देंगे, सीधे बाहर कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की नॉर्मल है लेकिन हल्के फुल्के सट रहे हैं तो हो सकता है उसमें पॉइंट मिले लेकिन बाहर ना करें, तो वो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इवेंट होगा उसमें आप लोगों का फ्लैट फुट चेक होगा। अब फ्लैट फुट में क्या क्या होता है, देखो अगर इस तरीके से आपके पैर हैं, इस तरीके से आपके हल्के बाहर की तरफ, इस तरीके से बाहर की तरफ झुके हुए हैं आपके पैर, तो इसे बोला जाता है फ्लैट फुट, यानी फॉलन आर्क बोलते हैं इसको, फॉलन आर्क। इसमें क्या होता है, आपका जो पैर होता है, जो पैर का तलवा होता है, लोअर जो फुट होता है, लोअर फुट में क्या रहता है, आपका फ्लैट होता है एकदम से। अगर आप लोग किसी कलर में या फिर पानी में या किसी भी नीचे पैरों के नीचे कुछ भी ऐसे मिट्टी वगैरह लगा के आप किसी साफ़ चीज़ में अगर ऐसे रखोगे तो आपका जो पैरों के छाप होंगे ना वो इस तरीके से बनेंगे, पूरा आपका जो शेप रहेगा वो पैरों का एकदम ऐसे नॉर्मल जैसे पैर होते हैं वैसा रहेगा। तो ये आपका फ्लैट फुट होता है, इसमें भी आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है या फिर पॉइंट दे दिया जाता है। फिर जो नॉर्मल फुट होता है वो स्ट्रेट होता है, जो ये लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट पैर होगा आपका, इसमें बीच में हल्का सा गैप बना रहता है पैरों के बीच में, तो इस तरीके से आपका कटा हुआ शेप बनना चाहिए। जब भी आप लोग क्या करो ना, आप लोग कैसे चेक करोगे,
पानी में अपने दोनों पैर रखो। पानी में पैर रखने के बाद तुरंत कहीं पर एक सूखी हुई जो फर्श होती है, सूखी हुई फर्श में अपने पैरों को टिकाओ। तो इस तरीके का आपका शेप बनना चाहिए। ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, एकदम से गैप नहीं होना चाहिए, आधा आधा गैप होना चाहिए, हल्का हल्का इतना गैप होना चाहिए, तो आपका नॉर्मल फुट होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, हाई आर्क होता है। मैंने लोअर आर्क की बात करी, इसे बोलते हैं होलो फुट। एक होता है फ्लैट फुट, एक होता है होलो फुट। इसमें क्या रहता है कि आपका जो एडी रहता है ना, एकदम हील वाली पोजीशन में होता है कि बहुत ज़्यादा गैप रहता है। जैसे जूतों के नीचे होता है ना, इस तरीके से जूते बनते हैं, तो जूतों के नीचे इस तरीके का गैप होता है। तो वही गैप आपके उसमें भी है अगर, तो वो अंदर की तरफ होता है। बाहर की तरफ होगा तो फ्लैट फुट है, अंदर की तरफ होगा तो इसे बोलते हैं हाई आर्क। इसमें क्या रहता है, आपके बीच वाला जो एरिया रहता है इसका कभी छाप बनता ही नहीं, नीचे इसके मार्क बनेंगे ही नहीं, आगे और पीछे बनेगा, बीच में नहीं बनेगा। तो इसमें भी आपको पॉइंट मिलेगा या बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो इसके अलावा क्या होगा, दूसरी चीज़, जब आपका ईयर टेस्ट हो जाएगा, आइज टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एक लाइन पे ऐसे खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को 30-40 बार जंप करने को बोला जाएगा एड़ियों में, ठीक है, एड़ी पंजों में जंप करने को बोला जाएगा। 30-40 बार जैसे आप लोग जंप करेंगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि स्ट्रेट खड़े रहो, ठीक है। फिर वो डॉक्टर आके आपके पीछे चेक करेगा आपके पैरों में। तो इस तरीके की अगर आपकी नसें निकलती हैं, क्योंकि जंप करने के बाद क्या होता है ना, हमारी जो वीन्स होती हैं वो फूलने लगती है। इस तरीके से हमारी जो नसें निकलने लगती है उनको कहते हैं हम लोग वेरिकोज वीन्स, ठीक है। तो ये वेरिकोज वीन्स होता है, काफ़ी लोगों में ये दिक्कतें होती हैं। तो ये इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊँ जैसे, तो ये देखिए, ये नॉर्मल लेग आपका नॉर्मल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप कितने बार भी जंप करो, अगर आपको वेरिकोज वीन्स की दिक्कत नहीं है तो ये फ्लैट रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कोई भी वीन्स ऐसे मोटा हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस तरीके का आपका दिखता है तो ये वेरिकोज वीन्स में आपको बाहर कर दिया जाता है या फिर रिमेडिकल दे दिया जाता है। तो इस तरीके का अगर आपका होता है तो आप लोग जल्दी से ट्रीटमेंट ले लें, बाकी उसमें फिर आपको वहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ दूसरे पॉइंट की, तो ये होता है हमारा कैरिंग एंगल, ठीक है। कैरिंग एंगल में वो लोग क्या चेक करेंगे, देखो आपका जो हाथ है ना, अब कभी आपका हाथ टूटा होगा या कोई फ्रैक्चर हुआ होगा, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपका टेढ़ा होता है, यानी अंदर के साइड को टेढ़ा होता है या फिर ऐसे बाहर के साइड को टेढ़ा होगा। तो इन दोनों में से कोई भी आपका होता है तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। वो लोग क्या करते हैं ना, दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेट करके आगे फैला के चिपकाने को कहेंगे। उस टाइम पर आपकी ये कोहनियों में बहुत ज़्यादा गैप होता है या कोहनियाँ बहुत ज़्यादा चिपक जाती हैं, उस कंडीशन में आपको कैरिंग एंगल में बाहर कर दिया जाता है। तो इन पॉइंट से आपको बचना है, तो अभी से एक्सरसाइज वगैरह कर लो। बहुत सारी एक्सरसाइज आते हैं, आप लोग यूट्यूब या गूगल पे देख के वो एक्सरसाइज करके सही कर सकते हैं, अभी टाइम है। इसके बाद ये सारे इवेंट हो जाएंगे, फिर आप लोगों का होता है प्राइवेट पार्ट चेक होता है। अब प्राइवेट पार्ट में आप लोगों का क्या क्या चेक होगा इसके बारे में मैं बात करूंगा। अब देखिए ये आपका पेनिस है, ठीक है, और उसके बाद इसको बोला जाता है टेस्टिकल्स। ये जो दो बॉल्स होते हैं इनको टेस्टिकल्स बोला जाता है। इसमें भी आप लोगों का अच्छे से जो ये आगे का कवर होता है ना, इसको वो पीछे हटाने को बोलेंगे। पीछे को करके वो चेक करेंगे जो हमारी एक नस होती है वो पूरी ओपन हो पा रही है या नहीं हो पा रही। आगे का जो कवर है, कवर एरिया है, इसको हम लोगों को पीछे करके वो चेक करते हैं। फिर अच्छे से देखते हैं कि जो आपकी ये जो आगे का कवर है अच्छे से ओपन हो रहा है नहीं हो रहा। जिसका ओपन नहीं होता उसको भी उसमें पॉइंट मिल जाता है, उसमें भी उसको बाहर कर दिया जाता है। तो उसको पूरी तरीके से ओपन होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके जो दोनों टेक्टिकल्स हैं वो इक्वल शेप के होने चाहिए, बराबर। अब ऐसा नहीं कि एक का शेप इतना है और दूसरा एकदम से छोटा है, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको पॉइंट या फिर सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो आपके दोनों सेफ होने चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसे झूलते हुए नहीं होने चाहिए, लटके हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग जब भी रनिंग करते हैं ना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग कभी भी ऐसे जो बड़े वाले कच्छे होते हैं वो ना पहने करें, ठीक है। वो पहना करेंगे तो आप लोगों का क्या रहता है कि जो टेक्टिकल्स होते हैं वो झूलने लगते हैं। आप लोग टाइट वाले अंडरवेयर्स पहना करें और साथ में जो टाइटी वगैरह आती है, सेफ्टी गार्ड्स वगैरह आता है, उसको पहन के ही रनिंग करें। तो उससे आप लोगों का ये जो एरिया है वो हिलेगा नहीं, जिससे आपके टेक्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है, दौड़ने की वजह से इसमें पानी बढ़ जाता है तो ये लटकने लगता है, एक बड़ा हो जाता है एक छोटा हो जाता है। तो इसमें भी आपको मेडिकल पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका टेक्टिकल्स होते हैं। ये दोनों जो टेक्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये दोनों टेक्टिकल्स का जो शेप है वो इक्वल होना चाहिए, पहली बात। और दोनों की जो पोजिशनिंग है, पोजीशन दोनों की सेम होनी चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक यहाँ पर हो गया तो दूसरा ऊपर यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें भी आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का प्राइवेट पार्ट चेक होता है। देखो, तो ये सारे इवेंट्स इसमें होते हैं। इन इवेंट्स के अलावा भी कुछ और इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा।
करूँगा। तो इनके अलावा आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले होगी आपकी नॉक नी, ठीक है। तो नॉक नी की आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो नॉक नी कैसे ठीक करें, कैसे नॉक नी के पॉइंट से बचें, किस तरीके से एक्सरसाइज करके हम लोग 1 महीने में नॉक नी को थोड़ा सा ठीक करें, तो उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बता के उसमें एक्सरसाइजेज वगैरह सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। दूसरी चीज़ आपको होता है टीथ इम्प्लांटेशन को लेके। आपके दांत खराब हैं, 3-4 दांत आपके खराब हैं, सड़ गए हैं, कीड़े लग गए हैं, तो हम लोग क्या इम्प्लांटेशन कराएं, कैसे इम्प्लांटेशन कराएं, कौन से डॉक्टर से सलाह लें, किस तरीके से हम लोग इम्प्लांटेशन कराएं, उसमें आपको डाउट रहता है। तीसरी चीज़ होती है आपकी आई सर्जरी, कि आप लोगों के आंखों में कोई दिक्कत है तो आप लोग आई सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आई सर्जरी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा। तो 3 प्रॉब्लम आपकी ये हो गई। तो चौथा, आपको कैरी एंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कैरिंग एंगल से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइजेस बता सकता हूँ, कैरिंग एंगल को कैसे ठीक करना है वो आपको बता सकता हूँ, ठीक है। पांचवी आपके लिए है हाइड्रोसील सर्जरी, ठीक है। हाइड्रोसील सर्जरी होती क्या है, जो हमारे टेक्टिकल्स हैं, बॉल्स हैं, उनमें जो भी पानी भरा है, दिक्कतें हैं या छोटा बड़ा कोई भी है तो उनकी भी सर्जरी हो जाती है। वो किस तरीके से होती है, हाइड्रोसील सर्जरी बोला जाता है उसको। तो वो किस तरीके से होगा, अगर आप लोगों को उसमें भी अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको 5 टॉपिक बताए, इन 5 टॉपिक को मैं अगर आपको अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको टाइम से ही वो वीडियोज़ दे दूँगा। बाकी मेडिकल के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। अब आप लोगों को किस तरीके से किन पॉइंट्स में बचना है मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई, ठीक है। तो ये मेडिकल का प्रोसेस रहता है। होप करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।